क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहाँ पर है? लाओ, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? 2 रुपए को लेकर छिड़ी सियासी जंग की खनक असम से निकलकर हैदराबाद की फिजाओं में गूंज रही है। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए AIMIM की जीत की पतंग उड़ाने के लिए ओवैसी निजामाबाद में जलसा करने पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ, 50 मिनट के भाषण में ओवैसी की जुबान से जैसे ही हिमंता का नाम छूटा, सामने खड़ी भीड़ का शोर तेज हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। मानो मुसलमानों की भीड़ अपनी सबसे मुखर आवाज से हिमंता की मियां पॉलिटिक्स से जवाब ही तलाश रही थी। ओवैसी ने भी जवाब में भीड़ को निराश नहीं किया और अपने ही अंदाज में जोरदार पलटवार किया। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है? यहाँ पर है? लाओ, ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ, हिमंता के जिस 4 रुपए वाले बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है, वो 27 जनवरी का है। करीब 2 हफ्ते पुराने बयान को ओवैसी ने फिर से जिंदा कर दिया। ओवैसी ने तेलंगाना से हिमंता को 2 रुपए चंदा देने का ऐलान किया, तो जवाब में हिमंता ने भी ओवैसी का चंदा सशर्त स्वीकार कर लिया। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। हिमंता ने ओवैसी के 2 रुपए के चंदे को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ओवैसी को असम आने का न्योता भी दे दिया। भले ही हिमंता ने ये न्योता हंसी मजाक में दिया हो, लेकिन इसका एक पक्ष असम विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बयानबाजी का पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हिमंता बिस्व शर्मा का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर ओवैसी ने पलटवार किया है। रिक्सात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दिए। कष्ट खालेहे অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক কবাত যাব খুজিলে। बीते कुछ दिनों से ऐसे एक नहीं, हिमंता बिस्व शर्मा के कई बयान धर्म विशेष के लोगों पर हैं। हिमंता के इन बयानों ने असम के चुनावी माहौल को ध्रुवीकरण की धार दे दी है, जिसका सियासी नफा असदुद्दीन ओवैसी को भी मिल सकता है। इस सियासी गणित को समझने के लिए सबसे पहले आपको असम की मौजूदा डेमोग्राफी दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की संख्या 34% यानी 1 करोड़ 7 लाख थी, जबकि मौजूदा अनुमान के मुताबिक ये 40% हो सकती है। असम में मुस्लिम वोट पर अब तक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF की दावेदारी रही है। 2021 में दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाए। इस बार कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन से इनकार किया है। असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक बताकर गठबंधन से दूरी बना ली है। कांग्रेस के पीछे हटने के बाद ओवैसी और अजमल एक साथ आ सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस मामले को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। अगर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल असम की सियासत में आते हैं तो एक मजबूत मुस्लिम विकल्प बन सकता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिहार में ओवैसी के प्रदर्शन से प्रभावित
बदरुद्दीन अजमल ने पिछले साल नवंबर में ही गठबंधन के संकेत दिए थे। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती आप लोग जानते हैं। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया उनसे, उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल है कि जब असम में पिछली बार कांग्रेस और AIUDF मिलकर बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो AIUDF और असम में नई नवेली AIMIM मिलकर कैसे कमाल कर पाएगी? 2021 विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में से एनडीए को 75 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीट मिली थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी AIMIM असम में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। नवंबर में AIMIM ने असम में किसी भी तरह की चुनावी सक्रियता से इनकार किया था। 18 मई को AIMIM के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया, नहीं, AIMIM ने असम में ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है और नहीं किसी पार्टी के साथ गठबंधन। लेकिन अब ओवैसी ने जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पर लिया है, उसके मायने असम में भी तलाशी जा रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपया। हो सकता है ओवैसी का ये बयान भले ही तेलंगाना निकाय चुनाव को साधने के लिए किया गया हो, लेकिन भाईजान की इस धमक ने असम में भी सियासी माहौल गरमा दिया है। हिमंता के जिस बयान पर सियासत थम चुकी थी, वो फिर से शुरू हो चुकी है।